फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं कि मैकेनिकल फिटर जो है, बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से वीडियो देखिएगा, स्किप ज़रा सा भी नहीं कीजिएगा। आज हम बताने वाले हैं कि मैकेनिकल फिटर जो होता है उसका क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू किस तरह होता है, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जब आपको क्लाइंट से भेंट होगा, मतलब कि जब सामने आएंगे, आपका जब शॉर्ट लिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए, जब आप जाएंगे तो आपको सबसे पहला सवाल करेगा क्या आप काम किए हो, तो आपको जवाब में देना है हाँ हम काम किए हैं। अभी हम आपको बता दे रहे हैं, आपको उनको बोलना है कि हाँ हम काम किए हैं, और आपको अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। और आपको पूछेगा कि आप क्या क्या जानते हो। जैसे ही वो पूछेगा कि आप क्या क्या जानते हो, वैसे ही आपको अपना मुंह स्टार्ट कर देना है। अब क्या क्या बोलना है वो हम आपको बता रहे हैं। मैकेनिकल फिटर का काम क्या क्या होता है, उसका काम तीन जगह होता है। कॉलम में काम होता है, वेसल में काम होता है, और हीट एक्सचेंजर में काम होता है। यानी कि ऑयल एंड गैस में जो मैकेनिकल फिटर काम करता है, मात्र 3 जगह ही काम करता है। अदर तीसरा चौथा से 5वां जगह वो काम नहीं करता है। वो वॉल्व में काम नहीं करता है, याद रखिएगा। वॉल्व के लिए अलग से आता है वॉल्व टेक्नीशियन। तो दोस्तों, कॉलम में, वेसल में और हीट एक्सचेंजर में तीनों का हम आपको क्वेश्चन आंसर हम आपको बता देंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों, सबसे पहली बात टाइप्स ऑफ वॉल्व याद कर लीजिएगा। वो पूछ देगा आपको, कंप्यूटर में उसका PDF दिखाएगा। वॉल्व का टाइप्स आप उस रख लीजिएगा पूरे कि कितना तरह का वॉल्व होता है। 8-10 तरह का वॉल्व होता है, वो आप देख लीजिएगा। गेट वॉल्व, वॉल वॉल्व, निपल वॉल्व, जो भी वॉल्व होता है, हमको भी ज़्यादा याद नहीं है। सबको बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो, वीडियो और लंबा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम बता रहे दोस्तों कि वो क्या पूछता है। अगला क्वेश्चन वो ये हमारा पूछता है कि टाइप्स ऑफ गैस्केट में आप उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। रबर गैस्केट, मेटालिक गैस्केट, सेमी मेटालिक गैस्केट और स्पाइरल बाउंड गैस्केट का टाइप्स हो गया। अब पूछता है कि टाइप्स ऑफ ट्रे कितना होता है। कॉलम में जो जाली लगा होता है फिल्टर के लिए, टाइप्स ऑफ ट्रे क्या होता है, तो उसमें आपको बता देना है दोस्तों कि ये हमारा 4 होता है। वॉल्व ट्रे होता है, बफल ट्रे होता है, सीव ट्रे होता है, बबल कैप ट्रे होता है। 4 ट्रे बता देना है। अब आपको ये पूछेगा दोस्तों कि वेसल में मेंटेनेंस कैसे करते हैं। दोस्तों, तो वेसल में मेंटेनेंस कैसे करते हैं, आपको ये जब पूछेगा तो आपको अपना मुंह स्टार्ट कर देना है, बोलना कि सर वेसल में ज़्यादा कुछ खास नहीं होता। वो एक टैंक होता है जो कि फिल्टर का काम करता है। उसका सर सबसे पहले परमिट आता है, उसके बाद से चारों तरफ से ब्लाइंड करते हैं परमिट के हिसाब से। उसके बाद सर ऊपर में हमारा मैनुअल ओपन करते हैं। उसके बाद उसमें जो डेमिस्टर पैड लगा होता है उसको रिमूव करते हैं। उसके बाद अंदर में सर क्लीनिंग करते हैं। जितना भी वेल्डिंग जॉइंट्स होता है उसको, मतलब कि उसको हम लोग बफिंग करते हैं। अगर पेंट का रिक्वायरमेंट आता है तो पेंट भी करते हैं, और सर क्लीनिंग करते हैं वायर ब्रश से, पेंट ब्रश से, कॉटन क्लॉथ से उसको क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद से सर अगर हाइड्रो टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है तो उसमें हाइड्रो टेस्ट करते हैं। हाइड्रो टेस्ट में सर कितना PPI से, प्रेशर से टेस्ट करना, ये हमारा QC बताता है। इतना चीज़ उस क्लाइंट को बोलना है। उसके बाद से सर हम उसको जब सारा प्रोसीजर हो जाता है तो हमारा एक NDT टेस्ट होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जिसको बोला जाता है। उसके बाद सर हमारा QC आता है इंस्पेक्शन के लिए। जब वो हमारा सब कुछ ओके बोल देता है तो फाइनल हम लोग उसको बॉक्सअप करते हैं। फिर सर लास्ट में हम लोग उसको डिब्लाइन कर देते हैं, यानी कि जहां हम लोग ब्लॉक किया था उसको अनब्लॉक कर देते हैं। इतना सारा काम दोस्तों हो जाता है आपका वेसल का मेंटेनेंस में। अब दोस्तों आता है कि अब वो पूछेगा कॉलम का मेंटेनेंस कैसे करोगे। क्लाइंट आपसे पूछेगा कि कॉलम का मेंटेनेंस आप कैसे करोगे। तो दोस्तों, उसमें आपको ये बताना है कि सर कॉलम अलग अलग डायमीटर का, अलग अलग साइज का आता है। उसका हाइट साइज और डायमीटर साइज फिक्स नहीं होता है। उसमें से जो सर उसमें भी सर सेम प्रोसीजर होता है। परमिट आता है, सबसे पहले परमिट के अकॉर्डिंग हम लोग ब्लाइंड करते हैं। सुपरवाइज़र हमारा बताता है ब्लाइंड करने के लिए, ब्लाइंड आता है। उसके बाद सर उसमें जितना भी ट्रे लगा होता है मैनुअल ओपन करते हैं, उसमें अंदर जाते हैं। जितना भी ट्रे लगा होता है उसमें भी क्लीनिंग करते हैं पूरा ऊपर से नीचे। सर खोलते हुए ट्रे का क्लीनिंग करते हैं। और जब बॉक्सअप करते हैं तो सर नीचे से ऊपर हम लोग बॉक्सअप करते हैं। सर टाइप्स ऑफ ट्रे तो हमने आपको पहले ही बता दिया। और सर
पूरा बस उसी तरह बता देना है क्लीनिंग किस तरह करना है, वायर ब्रश है, पेंट ब्रश है और कॉटन क्लॉथ। जब पूरा क्लीनिंग हो जाता है सर तो फिर हम लोग नीचे से ऊपर बॉक्सअप कर देते हैं, फिर लास्ट में डिब्लाइन कर देते हैं। बस इतना ही तो सारा है मेंटेनेंस का काम फिटर का। ये तो कॉलम का हो गया फिटर का काम, मैकेनिकल फिटर का काम। इतना आपको बोलते ही क्लाइंट समझ जाएगा कि ये ज़रूर फिटर का काम किया है। और पूछेगा कि हीट एक्सचेंजर में काम किया हो तो आपको बोलना है हाँ सर हीट एक्सचेंजर में क्या क्या मेंटेनेंस का काम होता है सर। हीट एक्सचेंजर में सर सेम प्रोसीजर बोलना है सर। पहले परमिट आता है, उसके बाद सर अकॉर्डिंग टू सुपरवाइज़र सर हम लोग चारों तरफ से डिब्लाइन करते हैं हीट एक्सचेंजर को। और एक चीज़ खास बात दोस्तों कि टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर आपको पूछ सकता है, तो उसमें सबसे पहले आपको बताना है सर फ्लोटिंग हेड हीट एक्सचेंजर, फिक्स्ड टाइप हीट एक्सचेंजर। 2 हीट एक्सचेंजर याद कर लेना है, तीसरा चौथा पूछता ही नहीं क्योंकि तीसरा चौथा बहुत कम यूज होता है। एक और हीट एक्सचेंजर होता है जिसको यू टाइप हीट एक्सचेंजर बोला जाता है। अब पूछता है कि हीट एक्सचेंजर का आप मेंटेनेंस करोगे, सेम प्रोसीजर बताना आपको कि सर सबसे पहले परमिट आता है, अकॉर्डिंग टू सुपरवाइज़र हम लोग ब्लाइंड करते हैं, उसके बाद सर हम उसको ब्लाइंड करते हैं, उसके बाद सर उसका डोम ओपन करते हैं सर। उसमें बहुत सारा मोटा नट बोल्ट्स लगा होता है, वही 45, 50, 55 का। उसमें सर बहुत मेहनत से हम लोग उसमें काम करते हैं, डोम को ओपन करते हैं, चेन ब्लॉक से उसको हैंगिंग करते हैं। उसके बाद सर उसके अंदर से सर ट्यूब निकलता है, ट्यूब्स को बाहर निकालते हैं क्रेन की वजह से या बंडल पुलर की वजह से, और उसको सर हाइड्रोजेटिंग के लिए वो चला जाता है, फिर वो वॉश हो करके आता है। फिर हम लोग अंदर हीट एक्सचेंजर का अंदर का सेल हम लोग क्लीन करते हैं वायर ब्रश से या कॉटन क्लॉथ से या और भी पेंट ब्रश से। उसको क्लीन होने के बाद इंस्पेक्शन आता है, पूरा क्लीनिंग देखता है, अगर वो ओके बोल देता है तो फिर फाइनली ट्यूब्स को लाया जाता है, उसमें बॉक्सअप किया जाता है, फिर डोम कवर या डोम जो भी उसको बॉक्सअप किया जाता है सर। फिर लास्ट में हम लोग डिब्लाइन कर देते हैं। बस इतना ही तो सारा बोलना है। हालांकि हम इतना चीज़ बोले 5 मिनट 7 मिनट में, लेकिन ये काम होने में लगभग एक हीट एक्सचेंजर में 5 से 10 दिन का टाइम लेता है, एक कॉलम में 10 से 15 दिन का टाइम लेता है और एक वेसल में 4 से 5 दिन तक का टाइम लेता है। और एक शटडाउन में कम से कम 6-7 कॉलम होता है, 10-15 वेसल होता है, 10-15 हीट एक्सचेंजर होता है मेंटेनेंस करने के लिए, और शटडाउन हमारा 2 से 3 महीने का होता है। तो दोस्तों आपको सारा प्रोसीजर बता दिए कि मतलब कि मैकेनिकल फिटर का मेंटेनेंस का काम में क्या क्या आता है और क्या क्या उसमें इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर आता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ज़रा सा भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह का यूट्यूब वीडियो शायद हम पहली बार अपलोड कर रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू। और दोस्तों शटडाउन में अगर जॉब जाना चाहते हैं तो आप उसमें बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ कंपनी की तरह रहता है, फ्री रिक्वायरमेंट रहता है और कुछ नहीं, आपको फ्री ले जाता है कंपनी और भेजता भी फ्री है, मतलब कि आपको सिर्फ मेडिकल का पैसा लगता है और कुछ नहीं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं, थैंक यू।